प्रिया न्यायावृत्ति प्रिया न्यायावृत्ति मलिनम शुभंगेऽप्यसुकरं प्रिया न्यायावृत्ति मलिनम शुभंगे सतां केनोद्दिष्टं विषमोऽमसि धाराव्रत। ये वही लाइन है, सताम केनोद्दिष्टम, सज्जनों को भला किसने बताया, विषमम यह विषम असिधारा, तलवार की धार के समान ये व्रत किसने कहा। अभी और कुछ बातें बतानी है जो तलवार की धार के समान का व्रत है, सज्जनों का व्रत है। तो क्या बोले, प्रिया न्याया वृत्ति ये असिधारा व्रतम। प्रिया न्याया वृत्ति माने, प्रिया माने प्रिय मधुर, और न्यायपूर्ण व्यवहार। प्रिय यानी मधुर व्यवहार और न्यायपूर्ण व्यवहार, ये सज्जनों का व्यवहार है, ये सज्जनों का असिधारा व्रत है। मधुर व्यवहार भी हो और न्यायपूर्ण व्यवहार भी हो, तो प्रिया न्याया। और बोले असु भंगे, यहाँ है असु, असु माने प्राण, भंगे माने प्राण भंग होने पर, प्राण के निकलने पर भी, प्राण जा रहा हो ऐसे संकट में भी, अपि माने भी, असुकरम माने सुकर माने सहज, और असुकर माने जो सहज नहीं है। क्या मलिनम असुकरम, कोई मलिन काम कर दें, कोई गंदा काम कर दें, कोई घटिया काम कर दें, ये असुकरम। ये क्या है, अशुभंगे अपनी समझ में आया। अशुभंग माने प्राण भंग, और प्राण भंग माने चाहे प्राण निकल रहे हों, प्राण टूट रहा हो, प्राण की माने प्राण वायु है, प्राण छूट रहा हो, तो भी मलिनम असुकरम। मलिनम असुकरम माने मलिनम कर्म, गंदा काम, घटिया काम, असुकरम। सुकर माने सहज, असुकरम माने सहज नहीं है, अर्थात प्राण चला जाए तो चला जाए पर गलत काम वो नहीं करे। बोलो हाँ। मलिनम असुकरम समझ गए। मलिनम कार्यम, मलिनम किम, मलिनम कार्यम, मलिनम कर्म, गलत काम असुकर है उनके लिए। किसके लिए, सज्जनों के लिए। सज्जनों के लिए गलत काम असुकर है। सुकर माने सहज होना, असुकर माने सहज ना होना। मलिन काम उनके लिए सहज नहीं है, वो गंदा काम सहजता से नहीं कर पाते, वो गलत काम नहीं कर पाते, भले ही प्राण चला जाए। अशुभंगे अपि, अशुभंगे, अशुभंगे अपि मलिनम असुकरम। समझ में आ रहा है। अशुभंग माने, अब मलिनम माने, असुकरम माने जो सुकर नहीं है, सहज नहीं है, सरल नहीं है, उनके लिए अच्छा काम सरल है। सज्जनों के लिए कोई अच्छा काम करना हो तो चाहे जितना कठिन हो, अच्छा काम कठिन से कठिन भी सरल है, पर मलिन कर्म सरल से सरल भी हो, गंदा काम चाहे जितना सरल हो, वो उनके लिए असुकर है, वो उनके लिए क्या है, कर लेंगे। बोले प्रिया न्यायावृत्ति मलिनम शुभंगेऽप्यसु। हाँ, और लिखा तू, और तो असंता ना अभ्यर्थ्या। तू, तू में ऊ है, उस ऊ के बाद आ है असंता। असंता माने जो संत नहीं है, जो सज्जन नहीं है, वो असंत है। तो असंता तू, असज्जन तो ना अभ्यर्थ्या। अभ्यर्थना माने मांगना, याचना, और ना अभ्यर्था माने असज्जनों से तो कभी मांग ही नहीं सकते। कौन सज्जन? जो सज्जन है वो असंत जो हैं, दुर्जन जो हैं, बुरे लोग जो हैं, गंदे लोग जो हैं, उनसे कभी कोई अभ्यर्थना नहीं करते। भले ही सज्जन दे, असज्जन जो हैं, दुर्जन जो हैं, वो सज्जनों के मांगने पर उनको दे दें, रुपया दे दें, पैसा दे दें, घर दे दें, द्वार दे दें, गाड़ी दे दें, मोटर दे दें, पर सज्जन लोग असंतों से, दुर्जनों से, दुष्टों से अभ्यर्थना नहीं करते, याचना नहीं करते, नहीं मांगते कुछ। असंतो नाभ्यर्थ्या, असंता नाभ्यर्थ्या, असंता तू, असंत तो
असज्जनों से तो न अभ्यर्थ्याः, बोलो हाँ, पर सुहृदपि न याच्यः कृष्ण, सुहृदपि न याच्यः कृष्ण, सुहृदपि न याच्यः, मित्र से भी नहीं मांगना चाहिए। जो कृषधन, कृष का मतलब तो होता है दुबला पतला, तो कृषधन का मतलब हुआ दुबला पतला धन वाला, मतलब गरीब। जो धन से पतला हो, मतलब जो धन से गरीब हो, जिसके पास धन ना हो, ऐसे सुहृदपि, ऐसे मित्र से भी, अपि माने सुहृद माने ना माने, याच्या माने याचना, ना याच्या, याचना नहीं करनी चाहिए, सुहृदपि मित्र से भी। और सुहृद का एक विशेषण दिया जो कृषधन, कृषधन सुहृद अपि न याच्य, कृषधन सुहृद अपि, धन से कमजोर मित्र हो, धन से कमजोर मित्र हो तो उससे भी याचना नहीं करनी चाहिए। कोई दिक्कत? सुहृदपि न याच्यः कृषधन असंतो नाभ्यर्थः। समझ में आ गया? असंतों से तो, तू माने तो, असंतों से तो मांगना ही नहीं चाहिए, पर अपने मित्रों से भी नहीं मांगना चाहिए जो कृषधन हो, जो गरीब हो। मतलब अमीर मित्र से आप मांग सकते हैं ना। सुहृदपि न याच्यः कृष्ण विपद्योच्चैर्धैर्यं, विपदि, विपत्ति में उच्चैर्धैर्यं, विपद में ऊंचा धैर्य। ऊंचा धैर्य मतलब इतना धैर्य जो कभी डिगे ही नहीं, जो कभी नीचे जाए नहीं। जितना ऊंचा धैर्य होगा आप उतने ऊंचे रहेंगे। हर विपत्ति में ऊंचा धैर्य चाहिए। विपत्ति आए तो कितना बड़ा धैर्य चाहिए? विपदि उच्चैर्धैर्य, ये है सताम केनो विषममसिधारा। ये इतना आसान है, विपत्ति में ऊंचा धैर्य। छोटी मोटी विपत्ति आ जाए, लड़का को जुखाम हो जाए, हाँ राम, लड़का का जुखाम हो जाए, हाँ राम का बताइए कौन डॉक्टर, आबा हो जल्दी, आबा ले चला, लड़का मर जाए। अरे तो लड़का के जुखाम होने में तुम्हारा धीरज पाताल में चला जाता है। विपद उच्चैर धैर्यम की बात हो रही है, क्यों भाई साहब? विपदि उच्चैर धैर्यम, विपत्ति आई हो तो बड़ा ऊंचा धैर्य चाहिए। ये सताम केनोद्दिष्टम, ये सज्जनों का व्रत है। इनको कुछ और कोई बताया नहीं। केनोद्दिष्टम भला किसने बताया? कोई नहीं बताया। सज्जन है, उनको अपने से पता है कि विपत्ति आई है, इसका सामना मुझे खुद करना है। विपत्ति आई है तो इसका सामना मुझे खुद करना है, और रोने से काम नहीं चलेगा, बिना रोए उससे डट कर मुकाबला करना है। बोलिए हाँ। विपत्ति आपके रोने से, आपके भड़बड़ाने से, आपके घबराने से, आपके परेशान होने से विपत्ति और ताकतवर हो जाती है और बलवान हो जाती है। और आप भी दो दो हाथ करें क्या? तेरी विपत्ति की ऐसी की साला 11 में नहीं हुआ, फिर आओ 13 में मैदान में खड़े हैं। 13 में नहीं हुआ, फिर आओ साला 16 में मैदान में खड़े। अभी एक नंबर छड़ के गए, तेरी ऐसी की तैसी, साल 20 में आ गए। क्या लिखना है? विपद्योच्चैर्धैर्यं, विपद्योच्चैर्धैर्यं पादमानो विधेयं महतां पदम अनुविधेयम। महतां पदम, महतां महान लोगों का, पदम माने चरण चिन्ह, अनुविधेयम उनका अनुगमन करना चाहिए। महान लोगों के चरण चिन्हों पर चलना चाहिए। बोलो हाँ। चंद्रशेखर आजाद की संतानें हैं हम लोग, उनके संस्कार अपने आप में होने चाहिए। आजाद थे, आजाद हैं, आजाद ही रहे। इसलिए आखिरी गोली उन्होंने अपने लिए कर ली, यही फरवरी का महीना था। जरा याद करो कुर्बानी सब लोगों को। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि आजाद जी यहाँ हैं
ऐसा अंग्रेजों तक सूचना देने वाले तब भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। बोलो हाँ या ना? ऐसे ऐसे जो है हमेशा थे। बोलो हाँ। राम के जमाने में भी तो दुर्मुख थे जो कहते थे बताओ राम जी सीता को रख लिए, वहाँ थी 1 महीना, लंका में रही रावण के लगे, कैसन जो उन्हें ले आके रख ली। ये तो राम को कहने वाले लोग थे, ते राम आहे का। यदि कोई तुमको कुछ कहे तो एक बार ये सोच लिया करो कि क्या तुम राम हो क्या, और यदि आप राम नहीं हो तो ये तो दुनिया है। अयोध्या वाले राम को नहीं छोड़े, राम को। बोलो हाँ या ना? तुम किस खेत की मूली हो? फिर राम को आखिरी में निकारे इनके पड़ा पाए सीता जी को, बोले आप चल जाओ। बोलो हाँ। सीता के लिए राम रोते तो रहे, पर ये दुनिया है, ये जनता है। जिस जनता के लिए तुम मरते रह जाओगे वो जनता मौका पाएगी तो तुमको रगड़ देगी। बोलो हाँ। इसलिए हमको राम से सीखते हैं। क्या सीखते हैं? भाई इनका उपकार कर दो, इनसे तुम कोई उम्मीद मत करो। विपद्युच्चैर धैर्यम पद्मनु विधेयम च महताम। समझ में आ गया? महताम माने महान लोगों का, पदम अनुविधेयम महान लोगों का, समझ गए? महताम जगताम भवताम की तरह षष्ठी का बहुवचन। महताम महान लोगों के, पदम माने पद चिन्हों का, आचरण चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए। जिस रास्ते से महत परंपरा गई है, महान लोग गए हैं, उसी के आधार पर चलना, महान लोगों के का अनुकरण करना, ये सताम के नोदिष्टम, ये सज्जनों का कठिन काम। बोलो हाँ या ना? और ऐसा कठिन काम सताम के नोदिष्टम विषम मसिधारा। कर लेंगे इसको पूरा। अब इसको पढ़ना, सारा अर्थ आपको समझ में आ गया हो तो क्या? बोले प्रिया न्यायावृत्ति मालिनम शुभंगे प्यसुकर त्वसंतो नाभ्यर्थ्या सुहृदपि नयाच्यः कृशधना विपाद्योच्चैर्धैर्यं पदमनुविधेयं च महतां सतां केनोदिष्टं विषममसिधारा। कर लेंगे। अयम श्लोक कुत्र पठितः और श्लोकम इमं कः लिखितवान, भर्तृहरि लिखितवान। और पद्येस्मिन् किम छंदः? हाँ, शिखरणी छंद है। 6वें अक्षर पर यति ले रहे हैं हम लोग। और त्वसंतो इत्यत्र कः संधि? तू धन असंता, ता में ऊ है, ऊ के स्थान पर वाह हो गया ना, तो यण संधि होगी इको यण से। कोई दिक्कत? कर लेंगे ना। और कृष्ण धना इत्यत्र किम तात्पर्यम? हाँ, तो धन माने वित्त हो गया, क्षीण माने, कृष्ण माने क्षीण, अर्थात गरीब अर्थ हो गया, दीन अर्थ हो गया। सुहृद अस्मिन् पदे कः समासः? तो शोभनम हृदयम यस्य सः, सुंदर है हृदय, अच्छा हृदय है जो, वो है सुहृद। इसलिए सुहृद पर्यायवाची है मित्र का, क्योंकि मित्र अच्छे हृदय वाला होता है। मित्र वही है जो आपके लिए अच्छा सोचे, जिसका हृदय आपके लिए अच्छा हो। बोलो हाँ। न्यायः इति पदम कथम निर्मीयते? तो नी उपसर्ग है, अय गतौ धातु है, घई है, तो न्यायः बनेगा। ऐसे घई करेंगे आया बनेगा, और नी उपसर्ग जोड़ देंगे तो न्यायः बनेगा। नी में जो ई है उसके स्थान पर या हो जाएगा, यण संधि होकर के न्याय बन जाएगा। नी उपसर्ग है, अय धातु है, घई प्रत्यय है ना। सताम महताम उभयत्र का विभक्ति किंच वचनम? सताम में महताम में दोनों में कौन विभक्ति, कौन वचन? षष्ठी का। हाँ, और श्लोक के अनुसार न्याय युक्तो व्यवहार केशाम भवति? न्याय युक्त व्यवहार किनका रहता है? विषमम असिधारा व्रतम के पालयन्ति? ये विषम असिधारा व्रत कौन पालन करते हैं? सज्जन पालन करते हैं। अशुभंगे प्य शुक्रम अस्मिन पदे को संग्रही। अशुभंगे और अपि ए के बाद आ रहा है, आ जा करके ए में मिल जाएगा, पूर्व रूप संधि हो जाएगी ना। और अशुभंगे अपि, अपि के बाद अशुक्रम, अपि के पा में ई है, ई के स्थान पर यह हो गया तो अशुक्रम यण संधि हो गई ना।